हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है उसका क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है, और इसका फ्यूचर क्या होगा। तो करंट एनर्जीज़ ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। और सेकेंडली मैं चेक करूँगी कि इसका फ्यूचर क्या होगा। आप जिस किसी भी रिलेशनशिप के अंदर हैं, किसी भी पर्सन के साथ हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, आप किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहे हैं, आप किसी क्रश के लिए देख रहे हैं, एनी वन, आप अपने किसी लव वन के लिए देख सकते हैं। तो आज हम चेक करेंगे कि आपका रिलेशनशिप जो है उसकी क्या करंट एनर्जी है और उसका फ्यूचर क्या होगा। सो लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या हैं एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। So friends, if you are new on my channel, please do like, share and subscribe my channel and thank you so much। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। काइंडली जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को जो है वो आप सब्सक्राइब जो है चैनल को ज़रूर कर लिया करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर सब्सक्राइबर होते हैं जो कि वीडियो को देख रहे होते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ एंड आई वुड रियली लाइक दैट कि अगर आपको कोई फ़ायदा मिलता है या आपको कोई वाकई गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लिया करें। सो थैंक यू सो मच आप लोगों की मैं सपोर्ट के लिए। एंड लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है आपके रिलेशनशिप की। आप जिस किसी भी पर्सन के साथ, जिस किसी भी फेज ऑफ स्टेट के साथ आपका रिलेशनशिप है, इवन नो कांटेक्ट वाले जो हैं वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं हर चीज़ निकाल के आपको बताऊं, बट सम टाइम टैरो हमें कुछ और ही दिखाना चाहता होता है, तो मैं रीडिंग को फिर उसी तरह बढ़ाती हूँ। लेट्स सी के क्या एनर्जी निकल के आती है। सो माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या हैं। प्लीज़ मुझे हेल्प करें। Okay, there is a two of wand। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड वी गॉट इज द टू ऑफ वॉन्ड्स। तो इट्स अबाउट समथिंग कि आपको कोई डिसीजन बनाना है, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट आप कोई डिसीजन बना चुके हुए हैं, आपने कोई काम करना था एंड आप वो काम जो है वो मुकम्मल तौर पर कर चुके हुए हैं, एक काम आपने कंप्लीट कर लिया है। या अगर मैं ये कहूँ कि आपके रिलेशनशिप की एक स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू फेज एंड न्यू जर्नी ऑफ योर रिलेशनशिप। तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका जो है वो रिलेशनशिप, आपने कोई डिसीजन बनाना था, जो भी था वो आप बना चुके हैं एंड उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस और अबंडेंट मिलने वाली है। तो ये मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत से लोग जो हैं वो अपने अगर तो आप अपने लव पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप जो है वो एक फेज ऑफ स्टेट से नेक्स्ट के अंदर शिफ्ट होने वाला है एंड आप जो है वो प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड ऑन अदर हैंड, अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट के अंदर हैं तो यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि दैट योर पर्सन हैज़ मूव ऑन फ्रॉम यू, ठीक है, एंड ही हैज़ चूज अनदर वन ओवर यू, ठीक है। और लास्टली मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अगर कोई डिसीजन बनाना था किसी दो लोगों को लेके, जो भी चॉइस और डिसीजन आपने बना लिया है या आप बनाएंगे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस और अबंडेंट मिलने वाली है, ठीक है। तो ये मुझे कुछ मैसेज चैनल हुए हैं पहले कार्ड को देख के। तो लेट्स सी मोर कि और आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। यस, मैंने क्या बोला था, दैट यू गाइज आर जगलिंग बिटवीन द टू पीपल, ठीक है। या तो आपको कोई डिसीजन बनाना है या आपकी अपनी सोचों के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट है, यू आर लिटिल बिट कन्फ्यूज, ठीक है। यहाँ पे टू है तो आपका टू जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो ये बैलेंस को भी शो करता है। जो भी आपने डिसीजन बनाना था, जिस भी चीज़ को लेके आप जगल कर रहे थे, आई कैन टेल यू कि आप वो डिसीजन बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल है एंड देन उसके आगे टू ऑफ वॉन्ड है, तो डेफिनेटली आप जल्दी से डिसीजन बना लेंगे। जो भी आपके जगलिंग फेस थी वो आप उससे निकल जाएंगे बाहर एंड देन यू हैव टू मेड योर डिसीजन, और उसमें आपको काफ़ी सक्सेस और अबंडेंट है, ठीक है। जो भी दो चीज़ों के बीच में आपका मसला चल रहा था। लेट्स सी मोर। यस, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल आपके पास कोई ना कोई ऑफर थी, ठीक है, एंड समबडी इज कमिंग टुवर्ड्स यू, माइट बी जो आपके पर्सन है उनके पास जो ऑफर है आपको देने की, दैट इज़ वेरी मच लो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और
शायद यहाँ पे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ कोई पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहता है, या आपके पास कोई 2 मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे एक पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है, मैसेज ये आ रहा है कि आपके पास 2 पर्सन की चॉइसेस हैं। शायद आपको जो कन्फ्यूज़ कर रखा हुआ था वो आपके पास एक ऑप्शन थी जो कि आपको लगता था कि वो पर्सन आपकी तरफ आएगा, बट यहाँ पे मुझे सीक्रेट एडमायरर की बहुत ज़्यादा लग रही है। शायद वो पर्सन जो है ना वो ऑफ़र तो देना चाहता है, बट लेकिन वो बस आपको लटका के रखेगा, मतलब उसके पास कोई देने को बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है और बहुत स्लो है, जिसकी वजह से शायद आप कंफ्यूज हो गए थे। एंड यू ऑल्सो गॉट टू नो दैट कि ये पर्सन तो बहुत स्लो है और आपके पास ऑलरेडी कोई और चॉइस थी या कुछ और था, तो आपको लगा कि दैट आई शुड नो नीड टू वेट फॉर दैट, मेरा टाइम जो है ये ज़ाया कह रहा है, तो यू हैव टू मेक अ चॉइस। और आप निकल चुके हैं, आपने जो डिसीजन बनाना था वो बना लिया और मैंने बताया भी है कि आपको उसमें अबंडेंट होने वाली है। लेट्स सी मोर फ्रेंड्स, आगे चल के मैं इनके क्लैरिफायर्स भी लूँगी, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस रीडिंग को जो है वो क्या है कि वो करूँ, डिटेल में करूँ, तो मैं एंजल ऑरिकल्स जो हैं वो भी लूँगी, रोमांस ऑरिकल्स भी लूँगी और दूसरे कार्ड्स भी यूज़ करूँगी। सो लेट्स सी मोर। यस, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल है। ठीक हो गया, लेट मी चेक हेयर। यहाँ पे हमारे पास लवर्स का कार्ड पॉपअप होके आया है, तो मैं इसको शफल करूँगी, आना होगा ये कार्ड तो दोबारा आ जाएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शख्स की ऑफ़र आपको लेके काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, ये पर्सन अगर तो आप अभी भी इस पर्सन के लिए हैं, ठीक है, तो ये पर्सन जो है इसने अभी डिसाइड कर लिया है कि दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू जस्टिस। शायद ये पर्सन जो है वो आपको उस तरह से सर्व नहीं कर रहा था जैसे आप डिज़र्व करते हैं। तो आपकी करंट रिलेशनशिप के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पर्सन अभी आपको जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज़ हुए थे, ये पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए रेडी हुआ है। और आपके पास लाइफ में कोई 2 पर्सन थे एंड आपने बहुत इनका वेट कर लिया और आपने वहाँ से मूव ऑन कर लिया है, जबकि इन्होंने सोच लिया है कि ये आपकी तरफ उस ऑफ़र को लेके आएंगे एंड यू हैव बीन वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में एक ही पर्सन है, तो ये पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है, आपका जो रिलेशनशिप है वो न्यू प्रोग्रेस करेगा न्यू फेज़ के अंदर, ठीक है। आपका एक स्टेटस जो है वो कंप्लीट हुआ है इनके साथ साइकिल, और नेक्स्ट जो है वो आप उसके साथ रेडी हो रहे हैं जिसमें ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे अगर ये एक ही पर्सन है। लेकिन मुझे यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे जो चैनल हो रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास चॉइसेस थी, आप बहुत कंफ्यूज थे, बट यू हैव मेड अ डिसीजन और बहुत ज़बरदस्त आपने बनाया है। और जिस पर्सन की वजह से आप कंफ्यूज थे, शायद आप वेट इनका कर रहे थे, इनकी ऑफ़र अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन ये पर्सन आपको जस्टिस सर्व करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये आपके पास आएंगे, लेकिन इनके पास देने को आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आई मीन यस ये देयर इज़ अ 3 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लग भी रहा कोई थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर डेफिनेटली देयर वाज समवन जिसकी वजह से आप कंफ्यूज थे, ठीक है, बट नाउ यू हैव टू मेक द डिसीजन। और ये जो पर्सन है जो जो बहुत ज़्यादा स्लो वाले पर्सन है, इनके पास भी कोई ना कोई और ऑफर थी और दैट्स वाई आप लोग थोड़ा कंफ्यूज चल रहे थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वॉक अवे कर चुके हैं इस पर्सन से और आपने जो लाइफ का डिसीजन जो है ना वो बना लिया हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन अगर आपके पास आना भी चाहता है, तो दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू फॉर कोई पार्टनरशिप के लिए लेके आ जाएगा, ठीक है, आके आपसे बात कर लेगा कि दैट वी विल स्टार्ट समथिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो ये मुझे कुछ इस तरह का भी नज़र आ रहा है। आगे चल के मैं क्लैरिफायर लेती हूँ ताकि मज़ीद मैं आपको क्लैरिटी दे सकूँ इस मामले में। यस विद द 5 ऑफ कप्स, ओके नाउ आई गॉट टू नो। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि भाई आपका जो है ना इस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी की वजह से आपका पर्सन के साथ से आपने वॉक अवे कर लिया, क्योंकि इस पर्सन को आपके पास देने के लिए कोई ऑफर वाज नॉट सो मच बिग एंड आपको लगा कि ये जस्टिस सर्व नहीं आपके साथ हो रहा है, आपके हिस्से की चीज़ें कहीं और दे रहे हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन के फॉर्म में चल रहे थे, ठीक है। एंड जिसमें आपने अपने आप को आपने तो अपने आप को बचा लिया है, बट ये पर्सन को अभी रियलाइज़ हुआ है कि ये थर्ड पार्टी हो गए हैं और इन्होंने अपना काम खुद ख़राब किया, ठीक है। बट ये भी के लिए आपको जस्टिस देना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं इनकी फेस जो है ना अभी इस टाइम पे ये है जब इन्होंने आपको देखा है कि आप यू आर नॉट अवेलेबल हेयर एनी मोर, ठीक है। तो ये भी इस फेज़ में आ गया जबकि आप अपनी इस 5 ऑफ कप्स वाली स्टेज जो थी उससे आप बाहर निकल के आगे मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप के स्टेटस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उतने मैसेज रखिएगा जितने आपके साथ रेजोनेट करें, कोई भी मैसेज आपने अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग,
और जितना आपके साथ जाए उतना रखिएगा, बिला वजह आपको जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इनके क्लैरिफायर भी ले लेते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। प्लीज़ क्लियर द 2 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ बिल्कुल, विद द 4 ऑफ सोर्ड। आप तो भाई आपने जो है अभी के टाइम पे आपने डेफिनेटली आप डिसीजन बना चुके हुए हैं और आप बड़े पुरसकून होकर बैठे हुए हैं। आप अपने आप को जो है वो एक पॉज पे रख दिया हुआ है, अपनी सोचों को आप एक रेस्टिंग मोड पे हैं, ठीक है। एंड अभी के टाइम पे यू आर जस्ट ऑन समथिंग लाइक कि ठीक है अभी मुझे रेस्ट करना है एंड अभी मुझे कुछ नहीं सोचना, कूल एंड काम रहना है। एंड डेफिनेटली बाद में आप अगली काम तो आप नेक्स्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बट अभी के टाइम पे यू हैव मेड द डिसीजन, ठीक है। बड़े कंपोज्ड और बड़े चुप होके बैठे हुए हैं अभी आप, ठीक है। रिलेशनशिप का जो स्टेटस है, फ्रेंड्स एनर्जी जो होती है वो वाइस वर्सा भी हो सकती है, आप देख लीजिएगा जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे। यू नोस मैटर, ठीक है। मुझे जो मैसेज चैनल होते हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? यस, ये देख लें, हियर इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके पास यहाँ पे भी पेज की एनर्जी है और यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल की है। तो यस, यू आर जगलिंग बिटवीन द 2 पीपल, ठीक है। एंड एक जो थे वो थोड़े उम्र में बड़े थे और एक थोड़े से जो है वो उम्र में जो है वो थोड़े एक इमेच्योर से पर्सन है, बट दोनों के पास देने को ऑफर इज़ नॉट टू मच बिग, ठीक है। और इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि मुझे ये ना एक ही पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये पर्सन पहले इस मेच्योरिटी से फिर भी मतलब थोड़ा सा मेच्योर भी अगर हुए हैं तो अभी भी उनके पास देने को आपके पास कुछ है नहीं। एंड ही इज स्टिल कंफ्यूज, थोड़ा सा डरे हुए भी मुझे लग रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, जिनको लेके आप वो बना रहे डिसीजन बना रहे थे। तो आपने अगर मैं ये बोलूँ कि आपका रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, तो आपने जो फ़ैसला अगर बना लिया हुआ है तो आप सही जा रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पेज जो होता है दैट इज़ क्वाइट इमैच्योर। आज और है, सुबह और है, रात में इनकी चीज़ें बदली हुई होती हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल तो है ही बहुत ज़्यादा स्लो कार्ड है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा बंदा जो है ना वो अपने आप को बांध के बैठा हुआ है और कोई मूवमेंट नहीं है। तो इट इज़ गुड अगर आप ये डिसीजन अपना बना चुके हैं। लेट्स सी मोर। ये देखें विद द हर्मिट के साथ ये जो पर्सन थे इनका बहुत ज़्यादा जो है वो मेजर रियलाइज़ हुआ है, इन्होंने आइसोलेट हुए हैं जब आप इनसे वॉक अवे किए हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जाना है, पहचाना है। इनको बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने करी है, तो इन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ है। वही बात जो मैंने आपको बोली है कि पहले जब ये आप इनके लिए अवेलेबल थे तब इन्होंने आपको कोई इतना वो किया नहीं, आप तब हर्ट हुए। फिर आपने खुद को जो है वो कवर अप किया, ठीक है। आपने वॉक अवे करने का सोच लिया, ये अपनी 2 कप्स बचाए। लेकिन अब जब इनको रियलाइज़ हुआ है वो सारी बात, तो अब इनके ऊपर ये वाली जो है ना फेज़ आई हुई है, ठीक है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं बट इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये कैसे दें, बिकॉज़ ये खुद बहुत ज़्यादा लॉस में हैं। शायद इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि आप इनसे मूव ऑन कर जाएंगे। लेट्स सी मोर। यस, विद द 10 ऑफ वॉन्ड के साथ ये बंदा जो है आपके लाइफ का एक स्टेज जो है वो कंप्लीट हुआ है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कहीं हद तक आप हैं, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को काम के अंदर डाल दिया था। ये जो थर्ड पार्टी है मैं बता रही हूँ यहाँ पे जो है इट इज़ समथिंग माइट भी इनका काम की वजह से बहुत ज़्यादा ये बर्डनाइज हो गए हुए थे, ये आपको देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। या ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना स्टॉकिंग नहीं मतलब आपके ऊपर इनका फोकस नहीं था अपने काम को लेके, बिकॉज दिस इज सो मच ओवर बर्डन पर्सन, ठीक है, सो मच स्ट्रेस पर्सन, ठीक है। तो अभी के टाइम पे तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो काम है ना आपका वो ज़्यादा थर्ड पार्टी थी, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी की वजह से मतलब इस काम की वजह से ये आप पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो ये डेफिनेटली अभी के टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या लूज़ किया है। बट 9 एंड 10 आगे पीछे हैं, तो ये इनका लाइफ का स्टेज जो भी था इट्स गोइंग टू कंप्लीट नाउ। आपका भी इनके साथ जो फेज था वो कंप्लीट हुआ है। यस, विद द फूल के साथ मैंने क्या बोला था, दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। एंड ये अभी के टाइम पे सोच रहे हैं कि आपको आके जस्टिस दें। बट आई थिंक दैट कि अभी लोग शायद इनको रोक रहे होंगे कि दैट यू शुड नो नीड टू गो, बिकॉज यहाँ पे लोग भी हैं और थर्ड पार्टी लोगों की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है कि तुम्हें रिस्क लेने की अब ज़रूरत नहीं है, बस जो होना था वो हो चुका है। बट दे आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट यू। बट यहाँ पे तो मुझे हालात कुछ और ही लग रहे हैं। लेट्स सी मोर। ये देखें विद द नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली इस पर्सन को ना आपको खोने का रिग्रेट है। विद द मून कार्ड ये आ गया। कुछ बैकग्राउंड इस तरह का है कि मतलब
कुछ माज़ी की कुछ चीज़ें हैं, या तो इनकी लाइफ के अंदर है या आप ही को लेके इनका कुछ ट्रॉमा है जो कि ही वाज नॉट हीलिंग। तो इनको अगर ये चाहें तो ये खुद को हील भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स पड़े हुए हैं। और आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जब आपने यहाँ से वॉक अवे करा तो आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। विद द नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड, इंडिपेंडेंट यंग मैन वुमेन हो सकती हैं, एंड यू आर स्पेंडिंग सो मच गुड। मतलब अपने लग्जरी लाइफ स्टाइल है आपका, एंड यू हैव एवरीथिंग, ठीक है। एंड उस टाइम पे इनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या चीज़ खो दी है अपने काम के चक्कर में, एंड आप इनसे वॉक अवे कर गए हैं। तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना वो संभल के किया है। एंड अभी इनको आपकी वैल्यू पता चली है। जब आपकी वैल्यू पता चली है तो आप ये अवेलेबल नहीं है, तो अभी के टाइम पे ये इस किस्म की एनर्जी के अंदर है, ठीक है। और दिस पर्सन रियली वांट टू गेट आउट, अगर ये चाहें तो निकल सकते हैं। मुझे लगता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इनको शायद बाहर भी निकाल रहे होंगे कि आप निकलें यहाँ से, बट दिस पर्सन इज़ नॉट अपने स्पेस से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, बिकॉज अभी कुछ बचत हो सकती है, बट ये अभी उस स्टांस के अंदर हैं कि अभी रिग्रेट मोड चल रहा है इनका। एंड विद द जस्टिस के जजमेंट के साथ डेफिनेटली कार्मा हिट हुआ है इनका, वो कोई शायद मौका भी दिया जा रहा है, हो सकता है जब इनकी इंट्रोस्पेक्शन हुई है, जो ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो गॉड की तरफ से इनको डिवाइन कॉल मिली है कि जस्ट वो एंड गिव हर गेस्चर, ठीक है। एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड के साथ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। 2 आपके पास है और 4 के साथ ये मिक्स होकर आप बना सकते हैं, बट दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग दैट, क्योंकि अभी इसी के अंदर है। तो मैंने आपको बोला कि कहीं हद तक ये आना तो चाह रहे हैं, जस्टिस भी देना चाह रहे हैं, लेकिन डर और खौफ है। मुझे लगता है ये भी अभी मुकम्मल तौर पर इन्होंने हील नहीं किया, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं। और विद द हेरोफेंट के साथ यहाँ डेफिनेटली देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो आपकी पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ जी ये जो है ये कोई ना कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में मौजूद, ठीक है, और जिसकी वजह से थोड़ा मसला मसाइल चल रहे हैं आप लोगों के बीच में। एंड लास्टली ये आपके बॉस हो सकते हैं। अगर बॉस नहीं है, दिस पर्सन इज़ मतलब थोड़ा सा विजडम ओरिएंटेड एंड नॉलेजेबल काफ़ी हो सकते हैं ये, ठीक है। एंड द नाइट ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली इनका भी बस नहीं चल रहा कि कहीं ना कोई गुस्सा की एनर्जी भी है। नाइट ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, एंड साथ में डेथ है। आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करा है अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भी लग रहा है जैसे इनको भी फील हो रहा है कि इनको अगर आपकी तरफ आना है तो इस एनर्जी से निकल के इस वाली एनर्जी में आना पड़ेगा और अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से, स्पीडी। लेकिन उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए इनको अपनी लाइफ के पुराने फेजेस जो है उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा, एंड देन तभी ये आपके पास आएंगे। एंड देयर इज़ अ 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इनकी पुरानी चीज़ों से इन्हें जान छूट रही, जैसे मैंने पहले बोला, और ऑफर तो इनके पास है और डिवाइन कॉल भी इनको मिल चुकी है, और आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल और बहुत ज़्यादा एक वेल्दी वुमेन समझते हैं, ठीक है। एम्प्रेस आ गई है नीचे, और काफ़ी इंटेलिजेंट भी आप हो सकती हैं। साथ ही साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड है, तो येस देयर इज़ समथिंग। और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 2 क्वीन यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी है, तो दिस इज़ समथिंग, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी रीडिंग में नहीं आया है, लेकिन बैक ऑफ द एनर्जी यहाँ पे कुछ इस तरह का है, तो कुछ मल्टीपल चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, बट दिस पर्सन रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। और कहीं ना कहीं तो मुझे सीधा साफ लग भी रहा है कि दिस पर्सन इनको ना मेजर रियलाइज़ हुआ है, जो पहले आपको इन्होंने बैड फील करवाया, अब ये खुद उस फील में से निकल रहे हैं। तो ये है जी आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ 3 कार्ड, अब हम उसके लिए निकालेंगे कि अगर मुझे और लेने पड़ेंगे तो मैं ले लूँगी, बट यहाँ से देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। सो माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स का जो रिलेशनशिप है इसका फ्यूचर क्या होगा। मैंने आपको करंट एनर्जीज बता दी हैं, लेट्स सी मोर कि अब ये आपके पास आते हैं या आप कहीं और जाते हैं, क्या होता है। जो भी कार्ड निकल के आएगा आई विल एक्सप्लेन यू। माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स का ये जो भी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी है हमने चेक करी है, हमें बताइए कि इनका इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स का जो रिलेशनशिप है इसका फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ टू हेल्प मी। ओके, देयर इज एन 8 ऑफ पेंटिकल, ऑलराइट। भाई ग्रोथ तो आएगी,
ठीक है, चीज़ें काफ़ी हद तक पॉलिश्ड होंगी, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक चीज़ें ना इम्प्रूव हुई हैं एंड दिस पर्सन इज़ स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, और काफ़ी स्टेबल ही ऑफ़र आपको मिलेगी एंड ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर पॉलिश्ड। ठीक है, चीज़ों को और मज़ीद पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट भी हुई हैं और ग्रोथ तो आएगी यहाँ पे, चीज़ें बेहतर तो होंगी रिलेशनशिप की। ठीक है, लेट मी चेक इट मोर कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। 3 कार्ड लेते हैं। यहाँ पे आ गया जी 8 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड है। एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर जा रहा है, और अगर आप फीमेल हैं तो आप तो इनको जानबूझ के देखना भी नहीं चाह रही हैं, सुनना भी नहीं चाह रही हैं। हालांकि आपके पास भी स्टेबिलिटी है, चीज़ें हैं, आपने अपनी आंखों पे पट्टी और हाथों को खुद ब खुद बांधा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एनर्जी है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप तो वॉक अवे कर चुके हैं, लेकिन ये तो भाई ग्रोथ चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट दैट कि कोई एफर्ट डालें। ठीक है, फ्यूचर क्या आए? 3 ऑफ सोर्ड। ओके, हाय, कोई दिल टूटा हुआ है, बहुत शिद्दत का दिल ज़ख्मी है, कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से चीज़ें आपकी ख़राब हैं। भाई फ्यूचर तो मुझे कोई सही नज़र नहीं आ रहा है एंड आई थिंक आप वो चीज़ पहले असेस कर चुके हुए हैं एंड दैट्स वाई आपने यहाँ से वॉक अवे कर लिया है। तो फ्यूचर में भी यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये तो अपने कामों पे, अपनी चीज़ों को लेके फोकस पे लगे हुए हैं, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी ये पर्सन जो है ना, चीज़ों को ग्रोथ तो लेके आ रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर इन्होंने भी फोकस कर लिया हुआ है अपने काम पे। ठीक है, और क्या है? विद द एस ऑफ कप्स, ऑलराइट, एंड 10 ऑफ सोर्ड एंड देयर इज़ अ लवर। ओके भाई, आपका जो एक लाइफ का साइकिल है ना, जब इनकी ये वाली फेज़ कंप्लीट होगी, वही जो इनकी एक जजमेंट कॉल इनको मिली है, अगर तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि येस आई हैव डन विद इट, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ के अंदर कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है और बड़ी अच्छी हो सकती है, अगर ये वाले 2 कार्ड निकाल दिए जाएँ और अगर आप इनको अलाउ कर दें। ठीक है विदा, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, कहीं ना कहीं आप भी इनके लिए कुछ ना कुछ तो दिल लेके बैठी हुई हैं। ठीक है, लेकिन धोखा, चीट और बिट्रेल इतना ज़्यादा है कि आप इनको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो दिस टोटली अप टू यू, जो मुझे मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है कि आप फ्यूचर में अगर आप इनको अलाउ करेंगे तो ये आएंगे, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये आपको कोई और सॉलिड ऑफर तो डेफिनेटली देना चाहते हैं, लेकिन आप वो पुराने वाली चीज़ में जो दिल टूट्स बन के फिर रहे हैं ना, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि ये तो काम कर रहे हैं और ग्रोथ भी आ रही है। ठीक है, तो ये हमने फ्यूचर देखा। अब मैं आपके लिए बल्कि एंजल एडवाइस ले लेती हूँ ताकि चीज़ें जो है मैं मज़ीद क्लियर हो जाएं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप के अंदर क्या एडवाइस देंगे अब सारी सिचुएशन में। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है इन सारी सिचुएशन में, इनके रिलेशनशिप की इस फेज ऑफ स्टेज के अंदर। प्लीज़ हेल्प मी फ्रेंड्स। अगर आपके साथ रेटिंग रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट ज़रूर किया करें, मैं सब पे कमेंट्स पढ़ती हूँ, अपने सजेशंस भी ज़रूर दिया करें। ठीक है, मैं वक्तन पे वक्तन जो है वो कमेंट टैब में पोल्स लगाती रहती हूँ, तो आप लोग जो है वो ज़रूर देख लिया करें और अपना वोट भी कास्ट वहाँ पे किया करें, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाती है कि आप लोग जो देखना चाहते हैं मैं उसी के ऊपर वीडियो बना लिया करूँ। वैसे मुझे इंट्यूशंस आती हैं तो मैं वो उस पर भी वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एंजल एडवाइसेस आती हैं। Unbreakable love. This person has a genuine love for you. You can overcome any issue that may arises. ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कुछ लोगों के लिए तो आपकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और आपने दूसरी साइकिल में आप लोग एंटर हुए हैं। ठीक है ना, शुरू में मैंने ये बात की थी। तो अगर तो आप अपने किसी पर्सन के साथ हैं एंड आप लोगों का जो भी चीज़ें पास की थी वो ख़त्म हो गई और आप यू स्टिल विद दिस पर्सन, तो आपके लिए एंजल एडवाइस है कि ये पर्सन आपके लिए जेन्युइनली लवेबल है, क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड भी है यहाँ पे। दिस इज़ वाकई ओवरफ्लोइंग इमोशन इनके आपके लिए, तो आपको दोनों ओवरकम कर लोगे जो कोई भी आपके इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका ह्यूज लव है आपके लिए, बड़ा जेन्युइन लव है, तो आपके लाइफ में जो भी मसले आएंगे आप लोग दोनों मिलकर उसको हैंडल कर लोगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव द
कीप द डोर ओपन, डोंट बी फोकस्ड ऑन द क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वन विच ओपन्स फॉर यू। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने दरवाजे खुले रखें। हो सकता है दिल टूटने के बाद आपने जो है वो सारे दरवाजे बंद कर दिए, जैसे मैंने कहा है कि आप देखना नहीं चाह रहे, सुनना समझना नहीं जा रहे, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो दरवाज़ा बंद हो चुका हुआ है उसी दरवाजे के ऊपर आप जो हैं वो फोकस मत रखें। डोंट बी सो फोकस्ड ऑन द क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वन विच ओपन्स फॉर यू, ठीक है। तो कीप द डोर ओपन, अपना दरवाज़ा खुला रखें। आपको लग रहा है कि आपने दरवाज़ा बंद हो गया है, आपको लग रहा है वो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ये दरवाज़ा खुला ही हो अभी। मुझे इसका यहाँ पे डेफिनेटली यही मैसेज चैनल हो रहा है। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लविंग योर सेल्फ मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो ये मुझे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल से लग भी रहा है। जब आपने अपने ऊपर काम किया है तो अब इनको तभी आपके बारे में बेहतर महसूस हुआ है कि यस यू आर द वन जिनको लेकर साथ में चला जा सकता था, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी बात है कि आपको क्या कहते हैं उसको, अपने आप को पहले नंबर पे रखना है, ठीक है। और आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने ऊपर काम करती रहें, ठीक है, ताकि आप इसको ये आपकी तरफ मज़ीद अट्रैक्ट होंगे। एक लास्ट एडवाइस हम लेते हैं, फिर मैं रीडिंग को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ क्योंकि रीडिंग हो गई है लंबी। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हराइजन। तो मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप एक पेज पे नहीं है, नो कांटेक्ट भी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों की जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। ओपन योर आइज़ इफ़ समवन शो यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। तो अगर शायद उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा यकीन दिलाने की कोशिश करी होगी तो आपको ये कहा जा रहा है कि भाई अपना दिल ओपन कर लें, आंखें खोल लें, क्योंकि ये पर्सन पे यकीन करें जो वो आपको पहली दफ़ा उन्होंने बताया है, ठीक है। बैलेंस चाहिए आपको, तो आपका अपना भी बैलेंस, जहाँ पे मैंने कहा था आप जगलिंग पेज में थे, तो अगर आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा डेफिनेटली देयर इज़ नीड टू बी हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। 2 नंबर बैलेंस को भी शो करता है। तो भाई ये आपकी रीडिंग है और रीडिंग में आपके लिए एडवाइसेस भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई हैं और मैंने आपको फ्यूचर देख के भी बता दिया है। मैंने कहा है ना कि अगर आप अलाउ करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बिकॉज आपके पर्सन तो एफर्ट डाल रहे हैं और आप अपने हार्ट ब्रेक से नहीं बाहर निकल रहे, तो वो कीप द डोर ओपन आप पे आ भी गया है बात, ठीक है। और मोहब्बत तो आपको भी है इनसे कहीं ना कहीं। सो इट्स टोटली अप टू यू। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको सारे मैसेज बता सकूँ। मैंने आपका लिया है, आपका रिलेशनशिप की करंट एनर्जी चेक करी है, रिलेशनशिप किस फेज ऑफ स्टेज के अंदर है, मैंने उसका फ्यूचर क्या होगा वो देखा है, मैंने आप लोगों के लिए एडवाइसेस भी ले ली। सो फ्रेंड्स, जितना मैसेज रेजोनेट करें उतना रखिएगा और ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा, ठीक है। एंड अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।